हेलो स्कॉर्पियो, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए नवंबर महीने के लिए लव रीडिंग है स्कॉर्पियो। आई नो आई एम लेट, उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी। सबसे पहले तो अभी और एक और मिनट ना वेस्ट करते हुए लेट्स गेट इनटू योर रीडिंग स्कॉर्पियो। ये रीडिंग सिर्फ आपके लिए है स्कॉर्पियो। इसमें हम देखेंगे सिर्फ आपके बारे में कि ये आने वाले दिन आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, ओके। और साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ओके। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, वो किसी और के लिए मैसेज हो, ओके स्कॉर्पियो। या गाइस, टू ऑफ सोर्स का कार्ड था, मैं इसलिए आपको ऐसा कर रही थी क्योंकि दिस इज़ द इंडिसीजन सिचुएशन में भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग अपनी लाइफ में इंडिसीजन मोड पे हो, डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, टू सिचुएशन टू सिनेरियो के बीच में फंसे हुए हो, ओके, स्टकनेस हो। Let's find out, Scorpio. स्कॉर्पियो, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ, ओके। देखते हैं कि आपके लिए कैसी रहने वाली है ओवरऑल एनर्जी। या गाइस, में भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग सबसे पहले तो शादी करते हुए दिख रहे हैं, शादी में बनते हुए दिख रहे हैं, रिकग्नाइज होते हुए दिख रहे हैं, ओके। अपनी लाइफ को बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। मे भी शायद लव लाइफ में सक्सेस पाते हुए दिख रहे हैं कुछ लोग, ओके। रिकग्नाइज होते हुए दिख रहे हैं लव लाइफ में, जो कि बहुत अच्छा है। सी देयर इज़ द ग्रोथ। मे भी शायद हो सकता है कि मैरिज हुई है एंड देयर इज़ द कंसीव हुआ हो, खुशखबरी आई हो, ओके। अदरवाइज इन अनदर सिचुएशन गाइस, देयर इज़ द लव में सक्सेस हुआ है, लव में लोग आपको रिकग्नाइज कर रहे हैं एंड देयर इज़ द ग्रोथ गाइस। कहीं ना कहीं आप इस पहले में भी शायद पास्ट में देयर इज़ द एंग्जाइटी, ओके। एंग्जाइटी है, वरीड है अपनी इस ग्रोथ के लिए, अपनी शादी के लिए, ओके। नाउ आप इमोशनल तौर पे एक्शन ले चुकी हो अपनी इस एंग्जाइटी के लिए, वरीड के लिए, ओके। दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी गाइस, ओके। मे बी शायद देयर इज़ द सक्सेस है गाइस आपकी ये ओवरऑल एनर्जी में स्कॉर्पियो। तो व्हाई यू वरीड, व्हाई यू रात में इतना एंग्जाइटी क्यों? देयर इज़ द ऑफर, देयर इज़ द सपोर्ट आपके इस ग्रोथ के लिए, ओके। तो एंग्जाइटी मत लीजिएगा, ओके स्कॉर्पियो। लेट्स सी व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर स्कॉर्पियो। ओह, वेरी नाइस एनर्जी गाइस। दिस इज द कार्ड ऑफ स्टेबिलिटी। 10 ऑफ कॉइन का कार्ड आया है। आप अपनी स्टेबिलिटी को अनलॉक करते हुए दिख रहे हो। सबसे पहली बात तो सेलिब्रेशन होता हुआ दिख रहा है, ओके। आई डोंट लाइक दिस कार्ड ऑल्सो बिकॉज दिस इज़ द कार्ड ऑल्सो थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी शायद कुछ लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ में डील कर रहे हो स्टेबिलिटी के लिए, ओके। मनी के लिए या फिर अपनी मनी सिचुएशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इससे थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं पास्ट में। बट देयर इज़ द स्टेबिलिटी, ओके। स्टेबिलिटी है इन पास्ट में, मनी को लेके, करियर को लेके, ओके। देयर इज़ द स्टेबिलिटी। आप अनलॉक कर रहे हो अपनी स्टेबिलिटी को। मे भी कुछ लोगों से थर्ड पार्टी सिचुएशन में अनलॉक कर रहे हैं, न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं। वैसे इस महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है स्कॉर्पियो? स्कॉर्पियो के लिए बताइए प्लीज। स्कॉर्पियो, सी 10 ऑफ वॉन्ड इज रिवर्स। मे भी शायद आप लोग अपनी इस होम लाइफ स्टेबिलिटी या फिर लव स्टेबिलिटी उसके पीछे आप पीछ चुके हो, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, बर्न हो चुका है, ओके। एंड आप न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, मे बी शायद रिलेशनशिप में, करियर वाइज या फिर फैमिली वाइज, ओके। बट देयर इज़ द सो मच हेक्टिक एनर्जी। ऐसा प्राय देयर इज़ द एंडिंग अबाउट योर हेक्टिक सिचुएशन, बट इस रिवर्स है तो मे बी शायद अभी थोड़ा और वेट करना पड़ सकता है, ओके। आपकी इस हेक्टिक सिचुएशन को हैंडल कीजिएगा, ओके। न्यू स्टार्ट करने के थोड़ा और वेट करना पड़ सकता है स्कॉर्पियो। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के लिए और क्या बोलना चाहेंगे बताइए प्लीज। फर्स्ट एज फॉर स्कॉर्पियो, व्हाट एल्स फॉर स्कॉर्पियो।
या सी अगेन पेज ऑफ कॉइन का कार्ड है, न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, ओके। बट है मे भी शायद हो सकता है कि आपने होम लाइफ स्टेबिलिटी के होम लाइफ के पीछे या करियर के पीछे यू फील सो मच रिस्पॉन्सिबिलिटी, बर्डन, थक गए हो एंड न्यू स्टार्ट करना चाहते हो आपने इस थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए, बोलते हैं ना एक नया स्पार्क लाना चाहते हो अपनी लाइफ में, ओके। मे भी शायद हो सकता है कोई कैप्रिकॉर्न पर्सन हो, ओके, बट देर इज़ द सो मच एंग्जाइटी बिहाइंड दैट, ओके। Maybe shy you dealing with Capricorn, Scorpio, जो भी ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है कैप्रिकॉन हो सकते हैं, ओके। बट न्यू स्टार्ट करना चाहते हो अपनी लाइफ में, मे बी शायद लव लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्डन है, होम लाइफ में बर्डन है, तो न्यू स्टार्ट करना चाहते हो अपने सिचुएशन में। लेट्स सी व्हाट एल्स। ओके अगेन सी गाइस, 5 ऑफ सोर्स का कार्ड है। देयर इज़ द मेंटल स्ट्रेस, लव लाइफ में मेंटल स्ट्रेस हो सकता है या फिर घर के मामले में मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, ओके। दैट्स वाई बिट्रेल है, धोखा है, यू नो बैक बाइटिंग है, गॉसिपिंग है, ओके। एंड सी अगेन पेशेंटली आप अपनी इस वॉन्टेड वॉरियर की एनर्जी को हैंडल करने वाली एनर्जी को बहुत अच्छी तरह से पेशेंटली हैंडल कर रहे हो, ओके। मे बी शायद यू डीलिंग विथ लियोस, स्कॉर्पियो, बट आपने इस सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर रहे हो। एंड सी किसी के लिए हो सकता है गाइस, देयर इज अ थर्ड पार्टी सिचुएशन जो कि कैप्रिकॉन हो सकते हैं, उन्होंने उनको धोखा दिया हो, हार्ट ब्रेक हुआ हो, ओके। हार्ट ब्रेक हुआ है 3-3, कैप्रिकॉन पर्सन हार्ट ब्रेक हुआ हो, धोखा दिया हो या फिर कोई धोखा दिया हो, तो इसीलिए वो न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं अपने इस लियो साइन के साथ में। मैं भी शायद यू नो कैप्रिकॉन पर्सन है थर्ड पार्टी सिचुएशन, उन्होंने पेन दिया हो, दर्द दिया हो, यू नो धोखा दिया हो एंड न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, ओके। ऐसी एंड करना चाहते हैं, देयर इज़ द एंड। जो भी ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है या फिर कैप्रिकॉन पर्सन है, उनके साथ में एंड करना चाहते। दिस इज योर एनर्जी, ओके स्कॉर्पियो। सी अगेन 2 ऑफ सोर्स, डिसीजन मेकिंग। व्हाट एल्स, गिव मी वन कार्ड। या क्लैरिटी अबाउट योर बिट्रेल एंड सिंगल होना चाहते हो, ओके गाइस। अगर आपने धोखा दिया है, अगर आपने यू नो बिट्रेल दिया है या फिर देयर इज़ द बिट्रेल सिचुएशन हो सकती है गॉसिपिंग की, या फिर चेंज चाहते हो अपनी मेंटल स्ट्रेस को, देयर इज़ अ क्लैरिटी। पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है, क्लैरिटी है, डिटेलिंग में जाते हुए दिख रहे हो अपने इस पर्सन के प्रति या फिर जो भी आपको धोखा दे रहे हो उसमें आपको क्लैरिटी मिल गया है, ओके। क्लैरिटी मिल गया है एंड आप स्कॉर्पियो सिंगल होते हुए दिख रहे हो, ओके। दिस इज़ द कार्ड ऑफ सिंगल, ओके। अपने बारे में सोच रहे हो, सिंगल होते हुए दिख रहे हो और फेथ रखे हुए हो कि कभी ना कभी तो मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, कभी ना कभी तो मेरी लाइफ में शादी होगी, स्टेबिलिटी आएगी, ओके। फ्यूचर में मैं अपनी लाइफ में अनलॉक करूँगा। वाह ये गाइस, मुझे यहाँ पर नवंबर पास्ट में ये लुक गुड स्टेबिलिटी थी, बट इन नवंबर महीने में कहीं ना कहीं यू नो बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में बर्डन से महसूस करते हुए दिख रहे हो, इसीलिए पेशेंटली हैंडल कर रहे हो, बहुत पेशेंटली कामली हैंडल कर रहे हो। मे भी शायद कैप्रिकॉन की वजह से आपको हार्ट ब्रेक हुआ हो, कैप्रिकॉन थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, उनके पीछे हार्ट ब्रेक हुआ जहाँ पर भी आपने न्यू स्टार्ट किया है इनके साथ में, ओके। बट अगर जहाँ पर भी आपको बिट्रेल, धोखा या फिर मेंटल स्ट्रेस हुआ है उसमें क्लैरिटी मिले। यू आर सिंगल, यू आर इंडिपेंडेंट इन नवंबर, ओके। Let's see what's the hidden portion for you, Scorpio. What's the hidden portion for you? क्या है hidden portion Scorpio के लिए, बताइए प्लीज। What's the hidden portion for Scorpio?
स्कॉर्पियो पेज ऑफ कप, देयर इज द ऑफर। ये हिडन पोर्शन है जो आपको पता नहीं और पता होना चाहिए। देयर इज द ऑफर अबाउट, मे भी शायद हो सकता है कोई एयर साइन हो, जेमिनी, लिब्रा, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, एंड साथ ही साथ इमोशनल सपोर्ट भी है। ओके, दिस इज़ यू। ओके स्कॉर्पियो, दिस इज़ यू एंड देयर इज द ऑफर अबाउट एयर साइन, या फिर प्रैक्टिकल हो रहे हो, लॉजिकल हो रहे हो अपनी इस इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए, जो भी आपको ऑफर दे रहा है उसके लिए, या फिर आप ऑफर दे रहे हो उनके लिए। ओके, बट हिडन पोर्शन इज़ वेरी नाइस गाइस। इमोशनल स्टेबिलिटी होता हुआ दिख रहा है, प्रैक्टिकल हो रहे हो, लॉजिकल हो रहे हो अपनी लव लाइफ के प्रति। एंड अगर किसी की लव लाइफ में अप्स एंड डाउन चल रहा था या चल रहा है, तो चाहते हैं कि कोई आके उनसे माफ़ी मांगे, तो माफ़ी भी, अपोलोजाइज भी है। ओके देयर, एंड सी मूव ऑन हो रहे हो सक्सेसफुली, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, मूव ऑन हो रहे हो लव लाइफ में। ओके, एंड चॉइसेस ऑल्सो इज़ देयर गाइस। अगर आपकी लाइफ में चॉइसेस है तो चूज वाइजली। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम फॉर स्कॉर्पियो। फेथ रखे हुए गाइस, फेथ रखे हुए हो अपनी इस अर्थ साइन के प्रति, तो इस वर्गो कैप्रिकॉर्न फेथ रखे हो, कभी ना कभी तो चेंज होगा मेरी लाइफ। फेथ रखे हुए हो और बैलेंस कर रहे हो अपनी इस अर्थ साइन को, या फिर अपनी स्टेबिलिटी को, या फिर अपने होम लाइफ या फिर लव लाइफ को, करियर या लव लाइफ को। फेथ रखे हुए हो कि दे द चेंज, एक ना एक दिन तो चेंज होगा बोल के। दिस इज़ योर आउटकम। यूनिवर्स पे वो भरोसा रखे हुए कि कभी ना कभी तो मेरी लाइफ में चेंज आएगा, कभी ना कभी तो स्टेबिलिटी आएगी, जो भी होगा अच्छा होगा। मैं आई एम बोलते ना कि मैं सही हूँ, तो बस यूनिवर्स भी मेरे साथ में, जस्ट लाइक दैट। फेथ रखे हुए गाइस, द आउटकम इज अच्छा है। दिस वाज द गाइडेंस फॉर स्कॉर्पियो, वाज द गाइडेंस फॉर स्कॉर्पियो। या गाइस, सी अगेन नाइन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। सी टेन ऑफ वॉन्ड। अगर आपकी लाइफ में गाइस बहुत ज़्यादा बैटल चल रहा है, ओके, बहुत ज़्यादा, एक नहीं, एक से ज़्यादा, इमोशनल तौर से, मेंटल तौर से, फिजिकल तौर से, सोल तौर से बैटल चल रहा है, तो चूज योर बैटल वाइजली। ओके, ध्यान से चुनिएगा अपनी बैटल को, अपने इमोशनल लेवल पे या फिर मेंटल तौर पे रेस्ट कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता हुआ दिख रहा है। एंड अपने डिजायर पे कंट्रोल कीजिएगा, मास्टरी हासिल कीजिएगा, बैलेंस करके चलिएगा। ओके, एंड जैसे ही बोलना चाह रहे गाइस, चूज योर बैटल वाइजली। और जब तक आप रेस्ट नहीं करोगे, रिलैक्सेशन नहीं करोगे, तो तब तक आपके लाइफ में न्यू एनर्जी कैसे आएगी, आप अपनी दिल के मामलों के मास्टर कैसे होगे। तो रेस्ट कीजिएगा, रिलैक्स कीजिएगा, ताकि आप अपनी लाइफ में अच्छी तरह से डिसीजन ले पाओ। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर स्कॉर्पियो, व्हाट एल्स फॉर स्कॉर्पियो। टेक अ चांस ऑन लव गाइस। ओके, या गाइस, ऐसे से ही बोलना चाहते हैं गाइस, आप अकेले नहीं हो इस जर्नी में। ओके, अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ में धोखा हुआ है या फिर बहुत ज़्यादा बर्डन है, आप पेशेंटली हैंडल करो अपनी इस सिचुएशन को। यू आर नॉट अलोन एंड यू आर इन द राइट प्रोसेस। आप सही रास्ते पे जा रहे हो, गो फॉर इट। जो भी आप कर रहे हो सही रास्ते में हो, एंड देयर इज़ द एंजल्स गाइड हियर। ओके, आपके साथ में एंजल्स है, गाइड कर रहे हैं। लिसन टू योर इंट्यूशन। ओके, ध्यान दीजिएगा। ओके, एंड सी देयर इज़ द न्यू स्टार्ट। सी देयर इज़ द चेंज। किसी के अगर होम लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, तो देयर इज़ द चेंज, न्यू फाउंडेशन होता हुआ दिख रहा है। न्यू तरीके से आप अपनी लाइफ में एक फाउंडेशन कर रहे हो, या फिर होम लाइफ में हो सकता है, या फिर मैरिज लाइफ में हो सकता है। एंड जिस भी पाथ पे हो ना आप स्कॉर्पियो, यूर इन द राइट पाथ। ओके, आप राइट पाथ पे हो।
फर्स्ट आप अपने आप से कमिटेड कीजिए कि आपके लिए क्या मायने रखता है, क्या आपके लिए फाउंडेशन भी मायने रखता है। होम लाइफ, लव लाइफ, अपने आप से कमिट कीजिए कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो यूनिवर्स अपने आप ही आपको दे देगी, राइट। या देयर इज़ अ चेंज गाइस। रेस्ट कीजिएगा अगर आप क्योंकि यहाँ पर मुझे थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा एंजाइटी भी लग रही है, तो थोड़ा सा रेस्ट कीजिएगा, रिलैक्सेशन कीजिएगा, ताकि आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है वो जाए और फ्रेश एनर्जी आए। ओके, यस स्कॉर्पियो, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके स्कॉर्पियो, लव एंड लाइट, टेक केयर, बाय।